गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का कौन सा बेटा सप्लीमेंट्री रीडर का जो 5वां चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये पृथ्वी के धरातल पर। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर लेके आया हूँ जो सुसान हिल द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, और बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना, जो भी परीक्षा पूछे जाते हैं संभावित क्वेश्चन लगते हैं मैं उनको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को अधिक से शेयर भी किया करें ताकि इस वीडियो का फायदा जो अन्य छात्र भी ले सकें। बहुत परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है बेटा, तो आइए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिया हुआ किस प्रकार से है कि हु वॉज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे और हाउ डिड डेयरी कम इन हिज कॉन्टैक्ट, या मिस्टर लैम कौन थे और वे मिस्टर डेयरी के कॉन्टैक्ट में संपर्क में कैसे आए। ठीक है ना, हाउ डिड डेयरी, डेयरी किस तरह से कम आए इन हिज कॉन्टैक्ट, उनके कॉन्टैक्ट में। ठीक है ना बेटा, अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है और हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन। तरीका वही है, सेम वही है कि डेयरी उनके संपर्क में उसके गार्डन में कैसे आते हैं, तो गार्डन में आएंगे तो संपर्क में आएंगे। ठीक है ना, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया था ZY सेट में, 2024 में आया DW में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा, और साथ साथ बेटे वीडियो को लाइक भी कर चलना। तो चलते प्यारे से बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, ध्यान रखो दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूं मैं कि मिस्टर लैम कौन है और वे उनके बगीचे में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे घुसते हैं। ठीक है ना, तो आंसर हमारा बेटा इस प्रकार से है, मिस्टर लैम वॉज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक वृद्ध व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? वृद्ध या बूढ़े व्यक्ति थे। विद ए टिन लेग, और उनकी टीन की टांग थी, यानी एक जो टांग थी उनकी कैसी थी? टीन की थी। ठीक है ना, ही लॉस्ट, उन्होंने गंवा दिया था, लॉस्ट ने खो दिया था, मैं गंवा दिया था, हिज रियल लेग, उन्होंने अपनी हकीकती टांग को, पैर को उन्होंने गंवा दिया था। इन द वॉर, युद्ध में, या जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में उन्होंने क्या किया था? अपनी असली टांग को गंवा दिया था। ठीक है, वन डे, एक दिन, डेयरी एंटर्ड, एक दिन क्या होता है कि डेयरी प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। ठीक है, तो डेयरी एंटर, डेयरी प्रवेश कर दिया, डेयरी घुस गया मिस्टर लैम्स गार्डन। कहाँ घुस गया? मिस्टर लैम के गार्डन में घुसा, बगीचे में घुस गया। और उसने बोला कैसे घुस गया था? तो बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, कहने का तात्पर्य है वो दीवार पर चढ़ करके और वो उसमें मिस्टर लैम के गार्डन में प्रवेश कर गया था। ठीक है ना, फिर सुन लो, वन डे, एक दिन, डेयरी एंटर, डेयरी प्रवेश कर गया था मिस्टर लैम्स गार्डन, लैम्स गार्डन है लैम के बगीचे में, मिस्टर लैम के बगीचे में, और वो प्रवेश कर गया बाई क्लाइंबिंग, चढ़ करके, ओवर द बॉल, या दीवार के ऊपर से। ठीक है, दीवार के ऊपर से चढ़ करके वो उसमें प्रवेश कर गया। ही एंड और ही थॉट, उसने सोचा, इट, ये जगह जो है, टू बी अ लॉनली प्लेस, कि ये जगह कैसी? सुनसान है। ठीक है, उसने ये सोचा था कि ये जो मैं घुस रहा हूँ, प्रवेश कर रहा हूँ, ये जगह कैसी है? सुनसान है, यानी उसमें कोई हलचल नहीं है। ठीक है, तो ही थॉट, उसने सोचा, इट, इसे, टू बी, कि ये है अ लॉनली प्लेस, या क्या है? सुनसान जगह है। 10 इस प्रकार से, यानी 10 इस प्रकार से बेटा, तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ाते हैं हम इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से। ठीक है ना, तो 10 इस प्रकार से, ही केम, वो आया, इन हिज कॉन्टैक्ट, इस प्रकार वो उनके कॉन्टैक्ट में आया। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दूसरा है, वाई वॉज डेयरी इम्प्रेस्ड, डेयरी क्यों इम्प्रेस हो गया था बाई मिस्टर लैम, मिस्टर लैम से, डेयरी जो था वो मिस्टर लैम से किस प्रकार से क्या हो गया था? मतलब इम्प्रेस हो गया था। मैं बता दूं बेटा आपको, जो मिस्टर लैम है उनकी तो टीन की टांग है, यानी टांग कट चुकी है, और डेयरी है जो है उसका एक तरफ का फेस है, चेहरा है, वो एसिड की वजह से, जो एसिड गिर गया था उसकी वजह से क्या हो गया था? उसका चेहरा जल गया था। ठीक है, तो वो क्या है कि जमाने से बच करके इधर उधर खाली जगह में भागता, जहाँ कोई नहीं होता, छुप करके डोलता। ठीक है, तो उसने ये बोला कि जो डेयरी जो था मिस्टर लैम से किस प्रकार से, क्यों प्रभावित हो गया था? क्योंकि उसका टीन की टांग थी, तभी वो सबके साथ रहता था। 2023 सेट में है ZX में। ठीक है, चलते पैसे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से आंसर दिया बेटा, कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स,
यानी ही हैज मैनी फ्रेंड्स, मिस्टर लैम के, ही मतलब मिस्टर लैम है, ठीक है। मिस्टर लैम के बहुत से मित्र थे, कई मित्र थे, ठीक है, एवरीवेयर हर जगह पर, या वो जहाँ भी जाता था अपने नए मित्र बना लेता था। तो बनाते थे, तो कहना था ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उनके कई मित्र थे, एवरीवेयर हर जगह पर, दो हालांकि यद्यपि, दो मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, चिल्ड्रन कॉल्ड हिम, हालांकि बच्चे उसे बुलाते थे, पुकारते थे, हिम उसे कह करके, लैमी लैम यानी कि लंगड़ा लैम कह करके उसे बुलाते थे। और फिर भी वो क्या करता था, हर जगह पर अपने मित्र बना लेता, उसके हर जगह पर कई मित्र हुआ करते थे, ठीक है ना। फिर समझ लो एक बार कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स एवरीवेयर, उसके हर जगह मित्र थे, मित्र होते हैं, या उसके कई मित्र हैं हर जगह पर, ठीक है। और दो हालांकि चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम, ठीक है, हालांकि बच्चे उसे लैमी लैम यानी कि लंगड़ा लैम कह करके उसे बुलाते थे, फिर भी उसके हर जगह पर मित्र होते हैं, कई मित्र होते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, ही प्रिपेयर्स, वो तैयार करता है, निर्माण करता, तैयार करता है, टॉफी, और टॉफियाँ बनाता है, क्या कहता है, टॉफियाँ बनाता है, फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए, बच्चों के लिए। देखो आगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ठीक है ना। वो बच्चों की टॉफियाँ बनाता है, दस इस प्रकार से डेयरी रियलाइज, इस प्रकार से डेयरी को एहसास हो जाता है, क्या हो जाता है, डेयरी, ऐसा डेयरी को एहसास हो जाता है, पॉजिटिव या सकारात्मक, एंड और प्रोडक्टिव और उदारतापूर्ण एटीट्यूड, दृष्टिकोण, यानी कहने वाला यह है कि डेयरी को ऑफ मिस्टर लैम या ऑफ मिस्टर लैम, ठीक है, टूवर्ड्स लाइफ, कहने वाला यह है कि डेयरी को जीवन के प्रति, इस प्रकार से डेयरी को जीवन के प्रति मिस्टर लैम के सकारात्मक तथा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण का एहसास हो जाता है, ठीक है। जब उसने देखा कि जब ये विकलांग है, लंगड़ा है, और जब बच्चों के लिए टॉफी तैयार करता है, बच्चों के साथ रहता है, बच्चे उसे चिढ़ाते भी हैं लंगड़ा लैम कह करके, और फिर भी ये जीवन के प्रति बहुत बढ़िया व्यक्ति है, यानी कोई मतलब निराशावादी नहीं है। तो उसने देखा जब ये ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसी वजह से उसने बोला है कि 10 इस प्रकार से डेयरी रियलाइज, डेयरी को एहसास हो जाता है किसका, मिस्टर लैम के जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव और जो दृष्टिकोण है, मतलब बोल सकते पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, एंड और प्रोडक्टिव मतलब उदारतापूर्ण दृष्टिकोण, रवैया या दृष्टिकोण ऑफ मिस्टर लैम के सकारात्मक तथा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण का एहसास हो जाता है टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। सो इसलिए ही वॉज इम्प्रेस्ड, इसलिए वो प्रभावित हो जाता है मिस्टर लैम किससे, मिस्टर लैम से, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा, बेटा वीडियो को बहुत छोटा सा बनाना है इस बार, ठीक है ना। व्हाट डिड मिस्टर लैम से, व्हाट डिड मिस्टर लैम क्या, मिस्टर लैम ने क्या से कहा, टू डेयरी, किससे, डेयरी से, यानी डेयरी से क्या कहा, ऑन हिज कमिंग, आगमन पर, इनटू हिज गार्डन, जब वो उसके गार्डन में घुसा आया था, प्रवेश कराया था जो डेयरी, तो जब गुस्सा आया था तो मिस्टर लैम ने उससे क्या कहा था, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं, आंसर बेटा इस प्रकार से देखो ध्यान से, मिस्टर लैम सेड, मिस्टर लैम ने कहा, टू डेयरी, किससे, डेयरी से, मिस्टर लैम ने डेयरी से कहा, ऑन हिज अराइवल, ऑन हिज कमिंग, आगमन पर, इनटू हिज गार्डन, उसके बगीचे में, या कहना चाहिए कि मिस्टर लैम ने डेयरी से कहा जब वो उसके बगीचे में प्रवेश कराया था तब, ठीक है। दैट के ही डिड नॉट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर लैम सेड, मिस्टर लैम ने कहा, टू डेयरी, डेयरी से कहा, ऑन हिज कमिंग, उसके आने पर, ऑन उसके आगमन पर, इनटू हिज गार्डन, उसके बगीचे में, यानी मिस्टर लैम के बगीचे में, ठीक है। दैट के ही डिड नॉट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेंज, अजनबियों से, उसे अजनबियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटर, घुसने से, प्रवेश करने से, हिज गार्डन, यानी कहने मतलब उसका तात्पर्य यह है कि अगर उसके बगीचे में कोई अजनबी घुस भी आए तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात कही है कि ही डिड नॉट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इस पर कोई ध्यान नहीं देता, माइंड को इस पर कोई ध्यान नहीं देता, स्टैंड किसी अजनबी पर, एंटर, घुसने के, हिज गार्डन, या उसके बगीचे में घुसने से किसी अजनबी के उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड और, सो इसलिए डेयरी शुड नॉट बी एफ्रेड, इसलिए डेयरी को डरने की जरूरत नहीं है, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, इसलिए डेयरी को किसी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेयरी को किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर सुनो, डेयरी शुड नॉट बी एफ्रेड, डेयरी को नहीं डरना चाहिए, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो डेयरी को किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते प्यास बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार से स्क्रीन पर दिया बेटा,
कि हाउ वॉज मिस्टर लैम, या मिस्टर लैम किस प्रकार अ डिसेबल पर्सन, या किस प्रकार एक अपंग व्यक्ति थे, यानी कि अपंग व्यक्ति थे तो किस प्रकार से थे, तो ध्यान रखो उनके 3 की टांग थी, ठीक है ना। और व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू हिम, उनके साथ क्या घटित हो गया था या क्या हो गया था, तो देखो आंसर बेटा ध्यान से। मिस्टर लैम हैज अ टिन लैग, या मिस्टर लैम की क्या थी, एक टीन की टांग थी, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि ये हैज पास रखना होता, ठीक है, क्योंकि ही लॉस्ट हिज रियल लेग, क्योंकि उन्होंने अपनी असली टांग को, रियल में वास्तविक असली, ठीक है, असली टांग को लॉस्ट में गंवा दिया था। इन द वॉर, यानी युद्ध में, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपनी असली टांग को गंवा दिया था। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम, बच्चे उसे कह करके पुकारते थे लैमी लैम, या लंगड़ा लैम कह करके उसे बुलाते थे, ठीक है। नो वन एवर केम टू सी, कोई भी व्यक्ति कभी भी, या कोई व्यक्ति कभी केम टू सी हिम, उसके पास नहीं आता था, टू सी हिम, उससे मिलने के लिए, या कोई व्यक्ति उससे मिलने के लिए कभी नहीं आता था, ठीक है। आगे और देखते बेटा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये दिया, ठीक है ना, ध्यान दिया बेटा ध्यान से। सुनो, नो वन, कोई व्यक्ति एवर कभी भी, केम नहीं आता था, कोई व्यक्ति कभी नहीं आता था, टू सी मिलने के लिए, हिमन उनसे, या कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए नहीं आता था। पीपल हैव स्प्रेड, पीपल हैव स्प्रेड, लोगों ने स्प्रेड फैला दी थी, मैनी स्टोरी, कई कहानियां, अबाउट हिम, यानी उसके बारे में बहुत सी अफवाहें, मतलब क्या मतलब लोगों ने उसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैला दी, अफवाह मतलब मैनी स्टोरीज, और यानी कई कहानियां फैला दी कि ये बच्चों को पकड़ लेगा, ये कर ले, बहुत सारी ऐसी बातें थी, और गलत गलत तरह की उन्होंने अफवाहें फैला रखी थी, ठीक है ना। तो चलते बेटा अगले क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ, पैसे बच्चों देखो ध्यान से। वॉट डिड मिस्टर लैम टेल, मिस्टर लैम ने क्या कहा अबाउट हिज बीस, यानी कि मधुमक्खियों के बारे में, अपनी मधुमक्खियों के बारे में उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना। तो चलते आंसर के प्यारे से बच्चों, बीस में मधुमक्खियां बेटा, क्या होते हैं मधुमक्खियां, ठीक है। तो मिस्टर लैम सैड, मिस्टर लैम ने कहा दैट के सम पीपल, कुछ लोग, हियर सुनते हैं, 20 मतलब मधुमक्खियां, माने उसने बोला बेटा कि कुछ लोग उन मधुमक्खियों की आवाज सुनकर कहते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब सुनो, कुछ लोग सम पीपल हियर सुनते हैं, 20 मधुमक्खियों की आवाज़ सुनते हैं, एंड और दे से, और वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि 20 बज मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, भिन बनाती हैं, क्या करती हैं बेटा, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं वे, भिन बना रही हैं, भिन बनाती हैं, ठीक है, भिन बना रही हैं। बट लेकिन व्हेन, जब यू लिसन टू 20 फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन जब आप, उसने बोला बेटा, पर जब आप काफ़ी देर तक मक्खियों की आवाज़ सुनते रहें, उसने बोला है, लेकिन आप काफ़ी समय तक मक्खियों की आवाज़ सुनते रहें, तो दे हम, वो क्या करती हैं, गुनगुनाती हैं, क्या करती हैं बेटा, गुनगुनाती हैं, ठीक है ना, या गुनगुनाने लगती हैं। एंड और हम मीन्स, और गुनगुनाने का अर्थ है, और थोड़ा आगे देख लो, हम मीन्स गुनगुनाने का अर्थ है सिंग, गाना, ठीक है। फिर सुन ले एक बार बेटा, थोड़ा मैं इसको फिर दोबारा बता दे रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर देना है, थोड़ा हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। मिस्टर लैम सेड, मिस्टर लैम ने कहा दैट के सम पीपल, कुछ लोग, हियर सुनते हैं 20 मधुमक्खियों को, या कुछ लोग मक्खियों को सुनते, मधुमक्खियों सुनते हैं, एंड और से, एंड दे सेड से, और वे कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि 20 मधुमक्खियाँ बज भिनभिनाती हैं, या भिनभिनाने लगती हैं, भिनभिनाती हैं, ठीक, बज भिनभिनाना, तो बज भिनभिनाते हैं। बट लेकिन व्हेन, जब यू मतलब आप लिसन सुनोगे टू 20 मधुमक्खियों को फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आप मधुमक्खियों को लंबे समय तक या काफ़ी समय तक भिनभिनाते हुए सुनोगे, या मधुमक्खियों सुनोगे, तो दे हम, वे क्या करती हैं, गुनगुनाती हैं, क्या करती हैं बेटा, गुनगुनाती हैं, गुनगुना मतलब जो गुनगुनाती रहती हैं, ठीक है। एंड और हम, गुनगुनाना मीन्स, हम मतलब गुनगुनाना, ठीक है। तो गुनगुनाने का तात्पर्य अर्थ है सिंग, मतलब गाना, वो गुनगुनाते, गुनगुनाने का मतलब क्या होता है, उनका गाना। सो इसलिए मिस्टर लैम हियर्स, सुनते हैं, देम यानी उन्हें, सिंगिंग यानी गाते हुए, इसलिए मिस्टर लैम उन्हें गाते हुए अर्थात गुनगुनाते हुए सुनते हैं, ठीक है ना। अब चलते 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, 6वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 6वां क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ ओल्ड वाज डेयरी, डेयरी की अवस्था क्या थी, या डेयरी की उम्र क्या थी। वाई वर पीपल एफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे क्यों डरते थे, ठीक है ना, यानी डेयरी की कितनी अवस्था थी और लोग उससे क्यों डरते थे।
फिर अर्थवा ये क्वेश्चन दिया है कि हाउ वाज डैरीज फेस बर्न्ड, डैरी का जो चेहरा था वो किस प्रकार से जल गया था। ठीक है ना। तो आंसर चलते बेटा, आंसर को बढ़ाते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, तो डैरी वॉज अ 14-year-old बॉय, डैरी जो था एक 14 वर्षीय लड़का था। ध्यान रखना, डैरी एक 14 वर्षीय लड़का था। एमसीक्यू भी ध्यान रखना, डैरी कितनी उम्र थी उसकी, 14 वर्ष की। ठीक है, 14 वर्ष का लड़का था। ऑन सॉरी वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की एक साइड। ठीक है ना, ध्यान एमसीक्यू में लग रहा ध्यान, डैरी की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष की थी। कितनी बेटा, 14 वर्ष की थी। और वन साइड ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की एक साइड वाज बर्न्ड जल गई थी बाई एसिड, किसके द्वारा, एसिड से जल गई थी। यानी डैरी के एक तरफ का चेहरा जो था वो एसिड से जल गया था। सो इसलिए हिज फेस लुक्ड अगली, इसलिए उसका चेहरा कैसा लगता था, दिखाई देता, हिज फेस उसका चेहरा लुक्ड दिखाई देता था अगली, यानी बदसूरत या क्रूप, या बदसूरत दिखाई देता था। अगली मतलब बदसूरत या क्रूप। ठीक है, एंड और फियर बहुत डरावना लगता था, दिखाई देता था। ठीक है, कैसे लगता था थोड़ा, बदसूरत दिखाई देता था, एंड ऑफ फियर बहुत डरावना दिखाई देता था। एंड और पीपल लोग वर एफ्रेड ऑफ हिम, और लोग उससे डर जाते थे या भयभीत हो जाते थे। एंड और पीपल लोग वर एफ्रेड डर जाते थे, ऑफ हिम यानी उससे, और लोग इससे डर जाते थे। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन को बेटा। 7वां क्वेश्चन जो आपकी जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डैरी फाइंड व्हेन ही रीच्ड, यानी कि रीच्ड टू मिस्टर लैम्स गार्डन, यानी कहने का मतलब यह है कि डैरी जब मिस्टर अंत में मिस्टर जो उसके मिस्टर लैम के गार्डन में बगीचे में पहुंचता है, पहुंचा तो उसने क्या पाया। फिर सुन लो, व्हाट डिड डैरी फाइंड, डैरी ने क्या पाया, व्हेन जब ही रीच्ड जब पहुंचा टू मिस्टर लैम्स गार्डन, जब मिस्टर लैम के बगीचे में पहुंचा तो डैरी ने क्या पाया, ऐसा उससे क्या मिला। ठीक है, तो चलते हैं आंसर के ऊपर प्यारे से बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ाता हूँ इस तरह। ठीक है ना, तो देखो बेटा, व्हेन जब डैरी रीच्ड, जब डैरी पहुंचा लैम्स गार्डन, कहाँ पहुंचा, जब डैरी लैम के बगीचे में पहुंचा तो ही सो, उसने देखा कि मिस्टर लैम विद, या उन्होंने देखा कि मिस्टर लैम को देखा विद क्रैब एप्पल्स, किसके साथ, या जंगली सेवों के साथ उसने देखा। थोड़ा मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ इस तरह से। ठीक है ना, तो उसने बोला थोड़ा और स्क्रॉल करके थोड़ा डाउन कर इस तरह से। ठीक है ना, जिस दोनों साइड का दिखता रहे आपको। तो उसने फिर सुनो कि डैरी जब मिस्टर लैम के बगीचे पहुंचा तो ही सो, उसने देखा मिस्टर लैम को, उसने मिस्टर लैम को देखा विद क्रैब एप्पल्स, यानी जंगली सेवों के साथ देखा। अर्थात बोल सकते हैं कि जंगली सेवों के साथ उन्हें पड़ा हुआ देखा। ठीक है, तो बोलेंगे ही सो, उन्होंने देखा, उसने देखा मिस्टर लैम को विद क्रैब एप्पल्स, वो क्या लिए थे, यानी जंगली सेवों को लिए हुए थे। ही वाज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, टू फाइंड पाकर मिस्टर लैम को लाइंग पड़ा हुआ डेड व मृतक, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर। तो वह जमीन पर मरा हुआ मिस्टर लैम को पा करके वो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, तो उसने बोला कैसे पाया, तो मालूम पड़ गया कैसे पाया, तो ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड, वो पा करके या देख करके क्या हुआ, पा करके क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया था मिस्टर लैम को लाइंग पड़ा हुआ डेड व मृतक, या मरा हुआ पड़े हुए देख कर, मृतक पड़ा हुआ मिस्टर लैम को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।